मुस्तफाबाद पुलिस ने एक ऐसी खातून को पकड़ा है जिसने अपने शोहर के मुंह और नाक में एल्फी डालकर उसको बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। उसने भाई बहुत ज्यादा जुल्म करता था मेरे साथ, मारता था, पीटता था, नशा करता था। उसके माँ बाप को बोलती थी वो भी नहीं चिढ़वाते थे, वो भी आगे से जिसके हाथ आती थी वो ही मारता था। उसकी बहन भी बनवाई है। आपको क्यों मारता था? नशा करता था, छोटी छोटी लड़कियों को घर पे लाके उनके साथ गलत करवाता था लोगों को। और कभी मेरे साथ भी गलत करवाता था। मेरे उधर मेडिकल पड़े हैं। कितनी देर से आपकी अलैदगी थी? ये तकरीबन 6 माह हो गए। 6 माह के दौरान अब दोबारा आपके साथ राब्ता कैसे हुआ? वो दीवार कूद के आ जाता था। मैंने थाने वालों को कंप्लेन की, वो भी नहीं सुनते थे। ये आपने प्रोग्राम कब बनाया कि मैंने अब इसको कत्ल कर देना? जिस वक्त उसने आखिर कर दी थी। पाकिस्तान पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान पॉइंट। मैं हूं आपका मेजबान मियां आसिफ कसूरी। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं कसूर के इलाके मुस्तफाबाद में, जहां पर मुस्तफाबाद पुलिस ने एक ऐसी खातून को पकड़ा है जिसने अपने शोहर के मुंह और नाक में एल्फी डालकर उसको बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। कत्ल क्यों किया, ये बात इस नौबत तक क्यों पहुंची, ये सब कुछ बताएंगे आपको आज की वीडियो के अंदर। आइए हमारे साथ। क्या नाम है आपका? आपदा कौसर। अच्छा मोहतरमा, बताइएगा आपने अपने साबका शोहर को कत्ल कैसे किया? पहले उसके मुंह पे अल्फी लगा के, रोंक के ऊपर अल्फी लगा के उसके मुंह पे लगा दी, फिर नाक के ऊपर लगा दी। उसके बाद दूसरा उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया मैंने। अच्छा, तो ये बताएं कत्ल क्यों किया? उसने भाई बहुत ज़्यादा जुल्म करता था मेरे साथ, मारता था, पीटता था, नशा करता था। उसके माँ बाप को बोलती थी वो भी नहीं चिढ़वाते थे, वो भी आगे से जिसके हाथ आती थी वो ही मारता था। उसकी बहन भी बनवैया भी। अच्छा, एक अहमद हसन मोडी था, वो भी मारते थे बहुत ज़्यादा। मैंने थाने में कंप्लेन की, थाने वालों ने कोई नहीं सुनी, थाने मित्रों में। अच्छा, और चौकी में कंप्लेन की, उन्होंने भी नहीं सुनी। आपको क्यों मारता था? नशा करता था, छोटी छोटी लड़कियों को घर पे लाके उनके साथ गलत करवाता था लोगों को। और कभी मेरे साथ भी गलत करवाता था। मेरे उधर मेडिकल पड़े हैं 2। फिर बच्चियों को डांस सिखा के उनको बेच के आता था। कहाँ पे बेचता था? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन लेके घर से जाता था। कैरी डब्बे पे ले आया, कार पे ले आया, कार पे ले गया, कैरी डब्बे पे ले गया। सफ़ेद रंग की कार, अक्सर दूसरा वो उसमें घूमता था। बूटे की कार है वो। अच्छा, बूटे कमियार की। ठीक है। अच्छा, कितनी देर से आपकी अलैदगी थी? ये तकरीबन 6 माह हो गए। तो 6 माह के दौरान अब दोबारा आपके साथ राब्ता कैसे हुआ? वो दीवार कूद के आ जाता था। मैंने थाने वालों को कंप्लेन की, वो भी नहीं सुनते थे। अच्छा, दरवाज़ा तोड़ दिया उसने, दीवार तोड़ दी कमरे की, उसने चगाट पुट दी, मुझे मारना शुरू कर दिया। कभी छुरियों से, कभी कुहाड़ी से, कभी ईंटों से, कभी किसी चीज़ से, कभी किसी चीज़ से। अच्छा, उसने इस तरह मार मार के मुझे ज़ख्मी किया हुआ जगह जगह से। फिर मैंने मेडिकल भी करवाए, थाने वालों को दिए, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। मेडिकल रख लिया, दरख्वास्त रख ली, कोई पूछा नहीं की, ना आए ना गए। अच्छा जी। तो ये आपने प्रोग्राम कब बनाया कि मैंने अब इसको कत्ल कर देना? जिस वक्त उसने आखिर कर दी थी, मेरा सिर 3 जगह से फाड़ दिया था और 2 लड़कियां लेके गया था, मैं ले जाने नहीं दे रही थी। वो लड़कियां किसकी थी? ये पता नहीं, मुझे पता नहीं। छोटी छोटी बच्चियां सी 8-8, 9-9 साल की बच्चियां थी। अच्छा, उनको लेके गया था। मैंने इसको कहा तकरीबन 10 दिन रखा, 10 दिन के बाद दूसरा वो ले गया। ठीक है। उसकी बहन उनको डांस सिखाती थी बच्चियों को। अच्छा, डांस सिखा के फिर उनको, मसलन जिसको नाचना नहीं आता था मारते थे उनको। मार के नाचना सिखा के फिर उनको लेके जाते थे गाड़ी में तैयार करके। नहीं तो वो जो बच्चियां थी वो कहाँ से लाते थे? कुछ पता चला कि वो कहाँ से लेकर आते? ये नहीं मुझे पता। बच्चियां बहुत प्यारी थी, इस तरह लगती थी जैसे किसी बड़े घर की, अमीर घरों की बच्चियां। अच्छा, जी। अच्छा, तो आपने उसको कहाँ पर मारा और आपके साथ और कौन लोग शामिल? ये मेरे साथ शामिल कोई नहीं था। इधर पुराने खाने में मकान किराए पे लिया था उसने। पहले मुझे कॉलिंग करता रहा कि भी इधर आ, एक आदमी है वह, उसके 4 बच्चे हैं, उसकी भी शादी नहीं हुई, उसकी बीवी फौत हो गई है, उसने के साथ शादी का नाटक बना ला और उसका ट्रैक्टर भी बेच देंगे, उसका खेत भी बिकवा देंगे। मतलब ब्लैकमेल करेंगे उसको? जी हाँ जी। उसके बाद दूसरा इधर से 2 महीने बाद आप चले जाएंगे। अच्छा, जिस वक्त इधर आके मैंने उस आदमी के घर देखा, छोटे छोटे उसके बच्चे, वो आदमी खुद उसको रोटी पका के अपने बच्चों को देता, मैं कैसे उसका घर बर्बाद कर सकती थी? ठीक है। मैंने उसका घर बर्बाद नहीं किया। मैं, इसने मकान किराए पे ले लिया, मैंने उधर आ गई, उधर आके रहने लग गए। इसने मुझे मारा रात को बहुत ज़्यादा अच्छा, कि भी तूने उसके साथ बात क्यों नहीं की। मैंने कहा मैं नहीं कर सकती। ठीक है। मैंने फिर दिल में ठान लिया, मैंने कहा इसको ख़त्म कर दूँगी अब।
अच्छा। मंसूबा तो मैं पीछे से करके आई थी, लेकिन पहले मेरा दिल जो ना चेंज हो गया था। मैंने कहा शायद दूसरा समझ जाए, लेकिन ये समझा नहीं। इसने उस आदमी के साथ बात करने पे मजबूर किया मुझे। मैंने उसके साथ बात नहीं की, दोबारा उसके दरवाजे पे नहीं गई, लेकिन इसको मैंने ख़त्म कर दिया। फिर आप इसके पास आके जो इसने रेंट पर लिया होता घर, जी, ठीक है, इसके पास में 2 दिन रहे, तीसरे दिन मैंने इसको ख़त्म कर दिया। तो ये सारा सामान तेजाब और ये अल्फी कहाँ से लिया? ये पीछे से मैंने बिहाड़ी से ली थी। वो साथ लेकर आई थी आप? जी। किस टाइम आपने इसको कत्ल किया? ये रात के टाइम पे, कितने बजे? यही कोई 10-11 बजे का टाइम होएगा। अच्छा, तो क्या कैसे आपने इसको पहले को नशावर चीज़ दी? पहले मैंने 5 mg की गोलियां ना, जो वो पत्ता मैंने उधर से लिया था। ये टाइमिंग गोलियां खाता था, टाइमिंग फक्की खाता था। फक्की की पुड़ियाँ निकाल के मैंने वो दवाई फेंक दी, उसकी जगह पे मैंने डाल दी। अच्छा, फिर इसने पहले आके 2-3 टीके लगाए इसने। एक इधर हाथ पे के ऊपर लगाया, 2 इधर, एक इस साइड पे लगाया, एक इस साइड पे पेट पे अपने लगा के, फिर दूसरा इसने वो पाउडर सा शीशी के ऊपर डाल के, पत्ती के ऊपर सिगरेट वाला पन्ना जो निकलता उसके ऊपर डाल के वो पिया। पी के फिर दूसरा उसके बाद इसने वो फक्की खाई, 3 पुड़ियाँ खा के फिर मेरे मोबाइल के ऊपर नेट चला के लेट गया। चलाने लगा तकरीबन आधा घंटा पौना घंटा इसने चलाया नेट, उसके बाद सो गया। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने हिला के देखा, नहीं हिला। मैंने मुंह के ऊपर दूसरा वो रुई के ऊपर अल्फी लगा के मुंह के ऊपर धर दी। अच्छा, फिर उस नाक में भी दे दी मैंने। उसने अपने मुंह से खींच के अपने आँखों पे खुद ही लगाई, मैंने नहीं लगाई उसकी आँखों में। वो उसको होश आई थोड़ी सी, उसने कोशिश की? जी, उसको होश आई थी, मैंने पकड़ ली। जिस वक्त इस तरह हाथ इधर से खींच के इस तरह रखा, मैंने फिर उसका हाथ पकड़ के नीचे कर दिया। ठीक है, फिर? जी, उसके बाद फिर मैंने बारीक सी तार चेक किया। मैंने कहा देखो तो सही, जिंदा भी है कि मर गया। किसके साथ चेक किया? तार के साथ, बत्ती की तार के साथ। आपने बिजली इसको करंट लगाया? करंट, ये चार्जर की तार नहीं होती, उसके साथ मैंने उधर से लुपी काट दी, उधर से चार्जर काट के फिर मैंने वो लगा के बोर्ड के ऊपर उससे तकरीबन 10 मिनट लगाई। मैंने कहा देखूं तो सही, वो लेकिन नहीं हिला नहीं। अच्छा, फिर? ख़त्म हो गया। फिर मैंने उसके बाद टांगे बांध के और इकट्ठा करके मैंने बैग में जिस वक्त डालने लगी, फिर उसके बाद तेज़ाब डाल दिया मैंने। तेज़ाब डाल के वो क्यों डाला आपने? फिर इसकी शक्ल ख़राब हो जाए, इसकी शिनाख्त ना हो। हाँ जी। ठीक है, फिर मैंने वो डाल के ऊपर शापर करके तोड़े में डाला। पहले तोड़े में नहीं डाला, फिर मैंने सोचा कि भी मैं बैग में डाल दूँ। फिर मैंने बैग में, वो पूरा नहीं आ रहा था, मैंने ज़मीन के ऊपर बांध के उसको रख के फिर ऊपर में मैंने वो कर दिया बैग ऊपर। ठीक है, बैग ऊपर करके उठा कर सीधा कर दिया। अच्छा, तो फिर बंद कर दिया। तो उसके बाद लाश कैसे आपने कसूर कैसे ट्रांसफर? मैंने उधर से बैग खींच के बाहर निकाला दरवाजे से, उसका पहिया टूट गया। फिर रिक्शे वाले को आवाज़ दी, रिक्शे वाले ने 200 रुपया लिया, स्टॉप के ऊपर छोड़ दिया। स्टॉप के ऊपर से 500 रुपया लिया, रिक्शे वाले ने इधर वडाना स्टॉप पे छोड़ दिया। अच्छा, ये बताएं कि आपने कत्ल तो किया लाहौर के अंदर, ये आप माइंडसेट क्या था? कसूर के अंदर आपने लाश क्यों फेंकी? क्योंकि मुझे उधर का काने थाने का पता था। काने थाने वाले ये प्रोग्राम मसलन कोई भी बंदे को ना उसका अंजाम नहीं देते, काने वाले? काने वाले जी। क्योंकि मैं उधर की रहायशी थी पहले। अच्छा, कितना साल रही हैं आप उधर? तकरीबन मैं 15-20 साल इधर रही हूँ। ठीक है जी। लिलियानी थाने का पता था, ये इंसाफ देते बंदे को। मुस्तफाबाद वाले ये इंसाफ देते हैं। तो कत्ल आपने लाश इधर फेंक दी, इंसाफ आप कैसे ले रही? इंसाफ इसलिए ले रही, मैंने दूसरा कोई उसको खुद मसलन शौक से नहीं मारा। नहीं, वो ठीक है बात, आपने आपकी मजबूरियां, आपने कहा कि वो मेरे साथ जुल्म ज्यादती करता था। मेरा सवाल ये है कि कत्ल आपने लाहौर किया और कसूर फेंकने का बेसिक मकसद क्या था? आप क्या इस अंदाज से बचना चाह रहे थे कि कसूर पुलिस के ऊपर ये केस डाल जाए और पता ना चले किसी? बचना नहीं चाह रही थी। मुझे तो रोड के ऊपर फेंकने का मतलब यही होता, पुलिस वाले छोड़ते नहीं हैं। चाहे गंदे नाले में भी फेंक दो फिर भी पुलिस वाले नहीं छोड़ते, पकड़ तो लेते। तो फिर आप उधर फेंक देते, इतनी तकलीफ क्यों की आप? उधर फेंकने का मकसद ये है, काने ठाने वाले जो बिक जाते हैं। वो कैसे बिकेंगे? आपने तो कत्ल कर दिया, आपकी तो फेवर के लिए अच्छा होना था। पहले मेरे मियाँ ने इस तरह एक जुल्म किया था, मेरे पहले मियाँ ने मेरी बच्ची के साथ। काने ठाने वालों ने मुझे जेली डेथ सर्टिफिकेट बना के दे दिया, मेरे मियाँ को छोड़ दिया। अच्छा, तो अब आप क्या चाहती हैं? अब मैं इंसाफ चाहती हूँ। क्या इंसाफ? इंसाफ ये चाहती हूँ, एक में इस गुनाह में शामिल मेरी ननंद, एक मेरा ननान भैया, एक अहमद हसन, तीनों ये लड़कियों की सप्लाई में शामिल है। और चौथा मेरा मियाँ था। एक बूटा, बूटे की गाड़ी आती है, बूटा लेके जाता, बूटा कमियार 100 का,
वो गाड़ी में लेके आता, वो लेके जाता। ये पार्टियां बन जाती है आगे से, जहाँ पे लड़की देख लेते हैं वो औरत है जाके उधर की सहेली बन जाती, बन के सहेली बन के उन्हें के घर में बैठ के नशा दे के ले आती बच्चियों को। आप भी नशा करती? नहीं, मैं नहीं नशा करती। आगे चलते हैं, पुलिस की तफ्तीश क्या कहती है वो भी आपके सामने हकायक रखते हैं, तो आगे पुलिस का मौक़िफ़ जानते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस केस के तफ्तीशी सादक सब इंस्पेक्टर साहब, इनसे बात करेंगे इस केस के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सादक साहब बताइएगा, इस केस के हवाले से क्या इंकशाफात सामने आए? ये जी मोरखा 26/2 का वाक़या है। एक 15 पे कॉल रिसीव हुई कि वडाने अड्डा पे एक बैग में डेड बॉडी पड़ी है। उसकी इतला पाके हम मौके पे चले गए। उधर हमारे अफसरान भी आ गए। देखा तो बैग में नाश थोड़ा सा जिस्म नज़र आ रहा था। हमने फौरी तौर पर अपनी क्राइम सीन को बुलाया। उधर PFSLA जो लेबॉर्ट्री वाले हैं लाहौर से, वो भी आ गए। हमने डेड बॉडी को हॉस्पिटल शिफ्ट किया। उन्होंने सारे सैंपल लिए, इनके क्राइम सीन वालों ने सारे अपने जो भी एविडेंस को उसको इकट्ठा किया। उसके बाद हमने इसके ऊपर काम किया, इसका मुकदमा दर्ज किया। ठीक है जी। इसकी चेहरा पूरा मस्क हुआ था, चेहरे पे रुई थी, नाक में मुंह बंद था, चेहरा मस्क हुआ था। उसको हमने कार्रवाई करके इसके मतलब फिर आगे चल गए, इसकी एविडेंस क्लोज कर एविडेंस ट्रेस करते रहे। हमने CCTV कैमरे जो लगे थे उनको चेक किया, उधर से मौके से लोगों से दरियाफ्त किया। हमें पता चला कि ये एक औरत आई थी रक्शे पे, वो इधर बैग रख के ते चली गई है। ठीक है। उस रक्शे को हम तलाश करते करते उस रक्शे तक पहुंच गए। उस रक्शे वाले ने बताया कि मैं काने का रशी हूँ, रक्षा चलाता हूँ। ये औरत मेरे साथ आई थी रक्शे में, काना स्टाफ से आई थी। इसने मुझे 500 रुपया दिया और इसने बोला कि मेरा ये बैग है, कपड़े हैं इसमें, और ये उधर मुझे वडाने अड्डे पे छोड़ देना। उसने कहा कि मैंने इसको छोड़ दिया। उसने कहा कि दौरान इसी कश्म उसने बताया कि मुझसे पहले ये पीछे से एक और रक्शे में आई थी। अच्छा, इसमें दो रक्शे यूज़ किए। वो जो पिछला रक्षा था, फिर हमने उस रक्शे वाले की निशानदेही पे पिछले रक्शे वाले को ट्रेस किया। ठीक है। वो भी अननोन था। उसको हमने तलाश किया। उसने बोला कि मैं इसको फलां गली से, ये काना एक पुराना काना है, शहजादा रोड गांव के ना सड़क जाती है। उसने कहा कि मैं उधर से, इसने बैग में लेकर औरत खड़ी थी, इसको मैंने उधर, उसका लोडर रक्षा था, इसको मैं लेके मेन अड्डा पे आ गया। मेन अड्डे से आगे ये दूसरे रक्शे में शिफ्ट हो गई। इसके बाद हम काफ़ी तगोदो के बाद उधर इसके आगे चलते रहे भी ये है कौन सी, कहाँ से आई। काफ़ी 3-4 दिन की मेहनत के बाद हमें पता चला कि ये औरत उधर किराए पे रह रही थी। अच्छा। पहले भी ये उधर रहती रही है, लेकिन पता चला भी इस एरिया में ये औरत है जिसका कोई करैक्टर ठीक नहीं है। हमने इसको ट्रेस किया, ये उधर से नहीं थी। इसने चंद दिन पहले ही मकान किराए पे लिया था और अपने बंदे को उधर से लेके आई थी। अच्छा, मकान इसने किराए पे लिया था या इसके शोर ने लिया? जी साहब, ये इकट्ठे ही आए थे, उधर से इकट्ठे ही आए थे। इन्होंने आके एक छोटा सा एक कमरा किराए पे लिया। पहले भी ये इधर रहते रहे हैं। इसके बाद ये गड़ा मोड़ है व्याड़ी के आगे, उधर ये शिफ्ट होगा। उधर भी इनका कोई लड़ाई झगड़ा था। ये असल में बेसिकली ये चकला वगैरह जो कोबा खाना वगैरह ये चलाते थे। हाँ जी। मुख्तलिफ औरतें इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ मर्द इस्तेमाल करते हैं, ब्लैक मेलिंग करते हैं। और इस औरत ने काने थाने में ये डेड बॉडी इसलिए हमारे इलाके में छोड़ के गई क्योंकि काने वाले को इसका सारा रिकॉर्ड इल्म था। कान पुलिस को सारा इसका पता था। इसको पता था कि अगर मैंने उधर कोई काम किया तो वो तो 1 मिनट में पकड़ लेंगे। इसने कसूर इसलिए इसने चूज़ किया कि हम इधर से तो किसी को पता भी नहीं चलना। ये रहने वाला था इधर से 400 किलोमीटर दूर, इसको तो कोई इधर को जानता ही नहीं था मुस्तफाबाद थाने में। तो फिर हमने उधर से आगे इसको ट्रेस किया। ठीक है जी। वो चलती चलती बात इसके घर तक पहुंच गई। उधर से मोहल्ले से हमने पता किया। उसने कहा कि ये आई थी उसके साथ, यही बंदा है। हमने उनको पिक्चरें दिखाई भी ये बंदा है। उसने कहा जी ठीक। उसके अलावा हमने तशहीर भी करा दी थी, सोशल मीडिया पे भी इसकी खबरें चलवाई थी, प्रिंट मीडिया पे भी चलवाई थी। वो इनके लवाहिकीन भी आ गए। अच्छा।
उन्होंने आके इस डेड बॉडी को, हमने तो इसको लवारस करके, हाँ जी, हमने तो दफना दिया था इसको बल्दिया के थ्रू कानूनी कार्रवाई करके। उन्होंने आके जो हमारे पास इनके एक बैग था, कपड़े थे, जूतियाँ थी, जो उस बैग में मिली थी, वो हमने उनको दिखाई। उन्होंने कहा ये हमारा ही बच्चा है। उसके बाद इसकी तलाश की, इसको फिर बड़ी मुश्किल से ट्रेस किया, इसको फिर ट्रेस करके इसको गिरफ़्तार किया। अभी ये रिमांड पे है, मज़ीद एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने ये एक अंधा कत्ल था और कसूर पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज था, आपने कितने घंटों के अंदर इस केस को हल किया? ये हमने तकरीबन 1-2 दिन तक हमने इसने रक्शे वाले ट्रेस कर लिए थे। एक दिन में एक रक्षा ट्रेस हो गया, अगले दिन दूसरा भी ट्रेस हो गया था। उसके आगे फिर 1-2 दिन लगे जो इन तक पहुंचने में। वो हमें मोहल्ले से काफ़ी गलियां सारी सर्च करनी पड़ी, लोगों से पूछताछ की, पिक्चरें दिखाई लोगों को भी ये बंदा इधर को रहता था। वो फिर हमें लोगों ने बताया भी ये लोग पहले इधर रह रहे थे और अभी चंद दिन पहले इधर आए थे। ये उसको पीछे से प्लान करके लाई थी कि अब इसको मैं मार के ही वापस जाऊंगी। इसने ऐसा ही किया, इसको इधर मार के ये वापस चलेगी। इसने मार के अगले दिन ये वापस चलेगी, उसी रोज़ के अगले दिन। उसे जाके इसने जो सामान इसके घर में पड़ा था, इसने फ़ौरन सेल करना शुरू कर दिया। इसने कहा कि मैं यहाँ से सामान बेचूंगी और यहाँ से शिफ्ट हो जाऊँ नामालूम जगह पे, यहाँ मुझे कोई पकड़ नहीं सकेगा। नाज़रीन, ये थे इस केस के तफ्तीशी जिनकी गुफ्तगू आप सुन रहे थे कि किस तरह इस चालाक खातून ने अपने साबका शोहर को बेदर्दी के साथ कत्ल किया। और उसके बाद जहाँ पर जो अहम बात है कि इस खातून ने कत्ल तो लाहौर में किया और उसके बाद उसकी लाश कसूर के इलाके मुस्तफाबाद में फेंक दी, जहाँ पर हम कसूर पुलिस को सराहेंगे जिन्होंने इस अंदोनाक वाक़े को इंतहाई कलील वक़्त के अंदर ट्रेस किया और इस सफाक मुजमा को बेनकाब किया। ये था आज का जुल्म और जुर्म। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां आसिफ कसूरी को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने हमवतनों का रखेगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।